आपने कोरोना वायरस के 4 श्रेणियों के बारे में सुना ही होगा। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा और बीटा कोरोना वायरस आमतौर पर मैमल्स जैसे कि चमगादड़ और मानवों को संक्रमित करते हैं, जबकि गामा और डेल्टा मुख्य रूप से बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं यानी संक्रमित करते हैं। वहीं चमगादड़ को विभिन्न प्रकार के कोरोना वायरसों के स्पिल ओवर इफेक्ट का रिजर्वायर माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो चमगादड़ भिन्न भिन्न प्रकार के कोरोना वायरस वेरिएंट को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। और इसी कड़ी में एक नए बैट कोरोना वायरस नियोकोव ने दक्षिण अफ्रीका समेत विश्व के देशों को एक नया अलर्ट दे दिया है। आज के एपिसोड में हम इसी नए बैट कोरोना वायरस नियोकोव के सभी जरूरी पहलुओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार, ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। अभी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से उबरी नहीं है और दक्षिण अफ्रीका के चमगादड़ों के बीच फैलने वाले नियोकोव की चेतावनी मिलने लगी है। चीन के वुहान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि इस कोरोना वायरस का स्वरूप अगर बदला, यानी अगर इसमें म्यूटेशन हुआ, तो यह भविष्य में मानव के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह स्टडी BioRxiv में रखी गई है और इसकी समीक्षा की जानी अभी बाकी है। अध्ययन से यह पता चला है कि नियोकोव कोरोना वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे हम मर्स कहते हैं, उससे करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इस वायरस से फैलने वाली बीमारी की पहली बार पहचान 2011 में सऊदी अरब में की गई थी। अगर हम नियोकोव के बारे में अब बुनियादी तरीके से जानें, नियोकोव एक बैट कोरोना वायरस है जिसे पहली बार 2011 में खोजा गया था। यह चमगादड़ों की उन प्रजातियों में खोजा गया था जिन्हें नियोरोमीसिया के नाम से जाना जाता है और यहीं से इसका नाम नियोकोव पड़ा। आमतौर पर यह वायरस जिन बैट्स को इन्फेक्ट करता है उन्हें एलो बैट्स कहते हैं, जो एफ्रोमेलागासी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नियोकोव मर्स कोरोना वायरस से जीनोम सीक्वेंस के मामले में 85% की सिमिलैरिटी साझा करता है और इसीलिए यह मर्स कोरोना वायरस का सबसे निकट संबंधी है। वैसे तो नियोकोव ह्यूमन रिसेप्टर से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, जिसका मतलब यह है कि अपने वर्तमान रूप में यह वायरस मानवों को संक्रमित नहीं कर सकता और अभी तक इससे कोई मौत भी नहीं हुई है। लेकिन इस पर किए गए अध्ययन कहते हैं कि मर्स कोरोना वायरस और नियोकोव को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करना होता है और बैट कोरोना वायरस ह्यूमन सेल्स में जाने के लिए ACE2 रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि अगर इन रिसेप्टर्स में आर्टिफिशियल तरीके से स्पेसिफिक म्यूटेशन को क्रिएट किया जाता है तो यह मानवों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और जिस तरीके से आज बायोलॉजिकल वॉर की संकल्पना को बढ़ावा मिला है तो इसके अंदेशे को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और वुहान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गौर किया है कि नियोकोव दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के समूह में पाया गया है और यह इन जंतुओं में विशेष रूप से फैलता है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि नियोकोव और इसके करीबी संबंधी PDF2180 कोव मानव शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रकार के बैट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी ACE2 रिसेप्टर्स का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी नियोकोव से जुड़ी हुई जानकारी। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो कोरोना वायरस की श्रेणियां हैं, ये किस प्रकार और किन किन रूपों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को संक्रमित करती हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी आपको हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।